साहब, जो बुनियादी सवाल आज है, आज सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि नौजवान हजारों की संख्या में धरने पर बैठा है प्रयागराज में। वो नौजवान कह रहा है कि हमें परीक्षा कराओ, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सरकार पता नहीं क्यों परीक्षा कैसी कराना चाहती है। जो लोग नारा दे रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, जो नारा देते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, बताओ परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। परीक्षा में न जाने कौन सा बदलाव चाहते हैं। ये योगी सरकार अनुपयोगी है। और जो आयोग है, आयोग बंद करके खड़ा है। वो नौकरी नहीं दे पा रहा, वो परीक्षाएं नहीं करा पा रहा। और सोचिए पर्चे कितने लीक हुए थे, याद है आपको कि नहीं याद है? 7 साल में इतने कभी परीक्षा लीक नहीं हुए पेपर, जितने इस सरकार में पेपर लीक हुए थे। और लगातार पेपर लीक हुए थे। और उसका परिणाम यह हुआ था कि नौजवानों ने उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में जनता का साथ लेकर के इनके खिलाफ मतदान कर करके ऐतिहासिक हार दिलाई थी उत्तर प्रदेश से। ये कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों ने, नौजवानों ने मिल करके इनको हराने का काम किया। जो नौजवान नौकरी ढूंढ रहा है, वो जान गया है कि नौकरी भाजपा के एजेंडा में नहीं है। ये नौकरी देना, पेपर कराना, समय पर नौकरी मिल जाए, वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं बचा। और ये न केवल नौजवानों को धोखा दे रहे हैं, बल्कि नौजवानों के भविष्य को भी धोखा देने का काम कर रहे हैं। बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी। वहां की रिसर्च ये कहती है कि जो लोग नकारात्मक हैं, जो लोग नेगेटिव हैं, जो लोग डर की बात करते हैं, उनकी उम्र कम होती है। ये सुझाव दे रहा हूं मैं उन लोगों को जिनका भाव चेहरे से नकारात्मक दिखाई देता है, जिनके हाथ में विकास की रेखा नहीं है, उनके हाथ में विनाशकारी रेखा है। और ये स्टडी कहती है कि अगर आप खुश रहते हो, आप पॉजिटिव बात करते हो, तो आपकी उम्र भी बढ़ती है और आप जवान भी दिखाई देते हो। ये सुझाव है भारतीय जनता पार्टी के जो नकारात्मक सोच वाले हैं, जो दूसरों को अपराधी बोलते हैं, गुंडा बोलते हैं, बदमाश बोलते हैं। आपने सुना होगा हम लोगों को और आप लोगों को क्या क्या कहते हैं ये लोग। कभी अपराधी कहते हैं, कभी माफिया कहते हैं, कभी गुंडा कहते हैं। मुझे तो लगता है कि जब वो घर से निकलते हैं तो आईना नहीं देख करके निकलते हैं। इसलिए नेगेटिव पॉलिटिक्स को इस बार कोई हराने जा रहा है तो आपकी ये पीडीए की आवाज इनको हराने जा रही है। यही पीडीए प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। ये न केवल प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स पीडीए है, बल्कि हमारी आपकी पॉजिटिव पॉलिटिक्स है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें ताकत दी है, उस चुनाव में भी हम कह रहे थे, अभी का चुनाव जो लोकसभा का गुजरा, उसमें भी हम लोग यही कह रहे थे कि संविधान हमारी संजीवनी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है, वो संविधान हमारी ढाल है, वो संविधान हमारी सुरक्षा है, वो संविधान हमें शक्ति देता है। ये संविधान हमारा रक्षा कवच बनकर के काम करता है। इसलिए ये संविधान हमारा संजीवनी है। ये न केवल आप इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए वोट डालने जा रहे हैं, बल्कि संविधान बचाने के लिए भी आप लोग वोट डालने जा रहे हो।
ये सरकार अभी सुधरी नहीं है। जो पढ़ाई में, जो नौकरी में आरक्षण मिला था, जो नौकरी और पढ़ाई में आरक्षण मिला था, उससे भी खिलवाड़ कर रही है लोग। हालांकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मदद कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी संस्थाओं में इन्होंने लोगों को बैठा दिया है। जो संस्थाएं बैठी हैं अभी, उन संस्थाओं से हमें न्याय दिलाना है आपको। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलने वाले लोग और तमाम उनको मानने वाले लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि हम समाजवादी लोग लोहिया के विचार और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। कोई भी जोखिम उठाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग संविधान को खतरे में नहीं आने देंगे। संविधान को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपका है, आपका। ये सरकार के लोग चाहते हैं कि समाजवादी लोग हार जाए, लेकिन मैं ये जानता हूं ये सरकार कितनी भी ताकत लगा दे, लेकिन जनता इस बार इनको हरा करके भेजेगी। ये जनता का चुनाव है, ये जनता जिताएगी। और सोचिए कितना अन्याय हुआ है, जेल भेजने से लेकर के दूसरी जेल भेज देने का। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो तो कानपुर में ही रखते विधायक जी को, लेकिन क्योंकि मैं मिलने आ गया था विधायक जी से, इसलिए उन्होंने यहां से महाराजगंज भेज दिया। मैं आप सबको कह के जा रहा हूं, उन अधिकारियों को भी कहता हूं कि जिन्होंने ये फैसला लिया है, जब सरकार बदलेगी तो फैसले वैसे ही लिए जाएंगे। जैसा व्यवहार आपका है, वैसा ही व्यवहार हमारा होगा। जैसा व्यवहार आपका है, आपका अगर प्यार का व्यवहार है तो हमारा भी प्यार का व्यवहार रहेगा। आप अगर हमारे साथ अन्याय करेंगे तो उस अन्याय को हम लोग भूलने वाले नहीं हैं। इस बार ये अन्याय नहीं भूलेंगे। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उनके यहाँ महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। आज ही अखबार मैंने पढ़ा कि महिलाओं को बचाने के लिए कि आत्मदाह कर ले आगे कोई, उसके लिए नई गठन की है पुलिस के, कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। 100 से ज्यादा अधिकारी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। जिलों में जो गरीब है, परेशान है, मजबूर है, वो क्या करे, कहां जाकर के अपनी समस्या का समाधान करे। कई बार हम लोगों ने खबरें पढ़ी, मदद की उन लोगों की जो लोग दूर दूर प्रदेश में रहते थे, जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। वो मजबूरी में आकर के आत्मदाह करते थे मुख्यमंत्री आवास पर। और आप रिकॉर्ड पर मैं कहता हूं ये बात, किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इतनी आत्महत्याएं मुख्यमंत्री आवास के सामने नहीं हुई जितनी इनके सरकार में यहां पर हो रही आत्महत्याएं। ये आप जो बुनियादी सवाल आज है, आज सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि नौजवान हजारों की संख्या में धरने पर बैठा है प्रयागराज में। वो नौजवान कह रहा है कि हमें परीक्षा कराओ, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सरकार पता नहीं क्यों परीक्षा कैसी कराना चाहती है। जो लोग नारा दे रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, जो नारा देते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, बताओ परीक्षा नहीं करा पा रहे। परीक्षा में न जाने कौन सा बदलाव चाहते हैं। ये योगी सरकार अनुपयोगी है, और जो आयोग है, आयोग बन करके खड़ा है, वो नौकरी नहीं दे पा रहा, वो परीक्षाएं नहीं करा पा रहा। और सोचिए पर्चे कितने लीक हुए थे, याद है आपको कि नहीं याद है? 7 साल में इतने कभी परीक्षा लीक नहीं हुए पेपर, जितने इस सरकार में पेपर लीक हुए थे। और लगातार पेपर लीक हुए थे, और उसका परिणाम ये हुआ था कि नौजवानों ने
उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में जनता का साथ लेकर के इनके खिलाफ मतदान कर करके ऐतिहासिक हार दिलाई थी उत्तर प्रदेश से। ये कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों ने, नौजवानों ने मिलकर के इनको हराने का काम किया। जो नौजवान नौकरी ढूंढ रहा है वो जान गया है कि नौकरी भाजपा के एजेंडा में नहीं है। ये नौकरी देना, पेपर कराना, समय पर नौकरी मिल जाए, वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं बचा। और ये न केवल नौजवानों को धोखा दे रहे हैं, बल्कि नौजवानों के भविष्य को भी धोखा देने का काम कर रहे हैं। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो पीडीए के बारे में जानते नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि पता नहीं क्या पीडीए है, उनका फुल फॉर्म जो पीडीए का बताया तो मैं बहुत सोचता रहा, ये बताओ एच कहां से आ गया इसमें। जो पीडीए का उन्होंने फुल फॉर्म बनाया, मैं सोचता रहा ये एच कहां से आ गया। और सच्चाई तो ये है, जो पीडीए वाले घबराए हुए हैं वो इसलिए घबराए हुए हैं, पीडीए के नारे से उनके पेट में दर्द हो रहा है। पीडीए मतलब पेट में दर्द हो रहा है नारे से। ये जब से पीडीए का नारा चला है और साइकिल का हैंडल हाथ ने पकड़ा है, साइकिल का हैंडल हाथ ने जब से पकड़ा है, घबराए हुए घूम रहे हैं। ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये बहुत ही विशेष परिस्थितियों में चुनाव है। यहाँ के जितने भी लोग हमारे आए हुए हैं, समाजवादी साथी, कांग्रेस पार्टी के, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि इस विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है वो जबरदस्ती चुनाव कराया जा रहा है। और यहां पर हमें याद है, बहुत सारे साथी समय समय पर कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी और कुछ लोग इस कोशिश में है कि चुनाव हो जाए। मैं बात उस समय स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई सरकार ने की और जिस तरीके से झूठे मुकदमे लगाए गए, उसकी वजह से आज हमें और आपको चुनाव के बीच में जाना पड़ा है।